राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मेतो। आज हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं और यह भी बताएंगे कि अहोई अष्टमी व्रत में तारे देखकर ही व्रत का पारण क्यों किया जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इस व्रत को वे सभी माताएं करती हैं जिनकी संतान है और जो माँ बनने वाली हैं। अपनी संतान की सुरक्षा, सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता का आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। जिस तरह से करवा चौथ में सौभाग्यवती महिलाएं निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, ठीक उसी तरह अहोई अष्टमी के दिन हर माँ अपने बच्चे की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत करती है। इस व्रत का पारण शाम को तारे निकलने के बाद किया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा का बहुत ही खास महत्व होता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर व्रत का पारण क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन से कुल में अनगिनत संतान उत्पन्न होती है। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत में तार को अर्घ्य देना बेहद जरूरी होता है। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। आप अगर अहोई अष्टमी की पूजा विधि और तारों के निकलने का समय जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू इसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोले कि आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी।
इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली कि मेरे को तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर ककड़ी हूँ। तब शाहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करियो, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख मार लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंदवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंदवा ली थी। अब शाहू माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का था। वह अपने घर में से लड़कर निकल गया और कहने लगा कि आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। और वह घने जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा कि उसे शेर खा लेंगे, और तो गणेश जी ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना लिया और लड़के से पूछा कि लड़के तू कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने कहा कि मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही विनायक हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगना। तो लड़का बोला, अन्न दे, धन दे, लाभ लक्ष्मी दे, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसी फूल गुलाब की। पर गणेश जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया। लड़का घर आ गया, उसने जैसा मांगा था वैसा ही हो गया। लड़की की माँ बोली, गणेश जी ने इतना धन मांग कर लाया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा धन आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देवे, कहने वाले को, सुनने वाले को, अपने सारे परिवार को देवे। राधे राधे।